क्या बताऊं, रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे। ड्राइवर को अचानक नींद का झोंका सा आ गया और उससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस सीधा जाकर खाई में गिर गई। हाय दिया, फिर तो बहुत लोगन को चोट आई होगी ना? हाँ अंगूरी जी, चोटें तो बहुत आई थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो बेहोश भी हो गए थे, बट थैंक गॉड किसी की जान नहीं गई। एक आंटी तो बस की खिड़की से निकल कर ना सीधे पेड़ की टहनी से जाकर लटक गई थी। उनको रेस्क्यू कराने में पूरे 2 दिन लगे थे। तुम कैसे बच गई? तुम्हें क्या अफसोस हो रहा है क्या कि मैं बच गई? नहीं नहीं नहीं, क्या क्या यार, कैसी बातें कर रही है मेरी जान यार। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जान कैसे बच गई? जब बस चल रही थी तो मैं तो गहरी नींद में थी, लेकिन जब आंख खुली तो बस पेड़ की टहनी से लटकी हुई थी। मेरी साड़ी का एक हिस्सा तो मेरी बॉडी से लिपटा हुआ था, लेकिन एक हिस्सा बस के अंदर बैठे एक मोटे से अंकल के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बन गया। अगर वो मोटे अंकल ना मेरी साड़ी की छोर पे नहीं बैठे होते तो मैं तो सीधा सीधा गहरी खाई में गिर जाती, बच नहीं पाती। पता है कितनी गहरी खाई थी? ऑलमोस्ट 100 फीट गहरी। 100 फीट? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची बच गई। चाचा जी, ये तो आप अब कह रहे हैं, वरना आपने विभू की शादी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी बात थी और कैसी बात होगी? तो चाचा जी, आपने एक हफ्ता भी इंतजार नहीं किया कि मैं वापस लौट भी सकती थी। सीधे सारा इंतजाम कर लिया ये विभू की शादी का। सही कह रही भाभी जी। हमने कहा था कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन ये कहने लगे कि मेरा कुछ नहीं पता, मैं कब टाइम बोल जाऊं, और इन्हें पता नहीं कुछ हार्ट अटैक टाइप का भी कुछ हो रहा था इनको। एक फालतू की बातें मत कर। तू ही तो मुझसे जिद कर रहा था कि भगवती जी की शादी करवा दो वरना ये टाइम बोल जाएंगे। अब ऐसे अनीता जी, अगर आप लड्डू के भैया की जगह होती ना तो आप भी यही करती। उनका हालत हम देखे थे, वो देखे थे। सबको ही डर था कहीं वो अटैक ना बोल जाएं। बिल्कुल भाभी जी, इसी वजह से हम जो है इन्हें शादी करने के लिए कह रहे थे। सही कह रही है ये। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये शादी की बात किसने चलाई? चाचा जी ने। इनको पोते की शक्ल देखने की बड़ी जल्दी हो रही थी और अपना वंश चलाने की बड़ी जल्दी हो रही थी। शादी की बात इन्होंने चलाई और शादी का नाम लेके मेरे पीछे पड़ गए दिन रात। अरे तुम लोग क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? शादी की तैयारियां करो। तैयारियां? अरे भाई कैसी तैयारियां? मेरी बीवी वापस आ गई है। शादी कैंसल, मैं शादी नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा दूसरी शादी? अरे कह नहीं रहा है कि बहू वापस आ गई है? इससे हमारा क्या लेना देना? ये इनकी प्रॉब्लम है। अगर इनकी बीवी वापस आ गई तो इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। हमें तो शादी करनी है। हाँ। ओ हेलो, क्यों कोई जाने के लिए? क्यों कहूं? मेरी बीवी है, 15 साल से मेरी बीवी है, एंड वी हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग, वी लव ईच अदर। शादी करके लेके आया हूं, उसको भगा के नहीं लाया हूं। तो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था? देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैंने कोई मजाक नहीं किया था। जो कुछ किया था इन दोनों ने किया था। ये दोनों कल्प्रेट, इनसे बात करिए आप। तो अब क्या करे? देखिए, शादी कैंसिल, अब मैं शादी नहीं करूंगा, बस। शादी तो तू करेगा, तू नहीं तेरा बाप भी करेगा। इम्पॉसिबल, वो हिमालय पर है। बुढ़ाऊ, तू मेरे साथ टिंगल कर रहा है? आप मेरी साली लगती है जो मैं आपके साथ टिंगल करूंगा। अच्छा, एंगेजमेंट के टाइम पे तो आप मम्मी को बड़ा टिंगल कर रहे थे। समदन समदन कह के मम्मी पे लाइन मार रहे थे, मम्मी से चिपक रहे थे। सी अश्लील हरकतें कर रहे थे आप। अरे कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं था। बुढ़ाऊ, अब ये तो ना कोर्ट बताएगा। हाय दिया, आप सबको कोर्ट काहे ले जा रही हैं आंटी जी? क्यों ना ले जाओ, ये मेरी मासूम बेटी के भविष्य का सवाल है। अरे तो मासूम बेटी को किसी और के गले में बांध दीजिए, इसमें इतनी क्या चिंता करने की बात है? ए बुढ़ाऊ, मेरी बेटी ना कोई भैंस या बकरी नहीं है कि किसी के भी खूंटे से बांध दूंगी। बुढ़ऊ के खूंटे से बांध दो, इसका खूंटा खाली है। वैसे भी बहुत जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं ये। बकवास मत कर तू, मैं कहां से जिम्मेदार होने लगा? पोते की डिमांड हमने थोड़ी ना रखी थी। एक मिनट, फालतू की बकवास बंद करते हैं। आंटी जी देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। ये तो सारा वक्त का खेल है। देखिए, अगर मैं वापस नहीं आती तो इस शादी में कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो ये शादी तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। तो आंटी जी, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। कोई रिक्वेस्ट नहीं सुननी है मेरे को। मुझे ना हर जाना चाहिए। हाय दिया, आंटी जी तो अब आपको कितना कॉन्स्टिपेशन चाहिए? भाभी जी, शी इज ऑलरेडी क्वाइट कॉन्स्टिपेटेड। अब
क्या बोले? मतलब ये आप कॉम्पनसेशन कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको कितना हर्जाना चाहिए आंटी जी? पूरे 1 करोड़। हाय दिया। गोरी मैम हाय। हम कह रहे हमारे रहते पहली बात तो जो है कि आप टेंशन लो ना करो, सारी टेंशन आपकी हमें अपी ने हैं। बाकी हमने वो जो सास और बिटिया है ना उनको फरमान जारी कर दो हुए, आनंद फानंद में तुरंत बुलवाओ थाने। बाय गोरी मैम बाय। नमस्ते दरोगा जी। कैसे हैं आप? आओ आओ, आप ही 2 जनन को हम इंतजार कर रहे थे थाने में। वाह, आप हमारा इंतजार कर रहे थे। ये तो हमारी बड़ी खुशनसीबी हो गई दरोगा साहब, है ना? आओ आओ। ऐसो है आंटी जी। कौन आंटी? पीछे कहाँ देख रही? आप ही से कह रहे आप आंटी। दिमाग तो ठिकाने पर है आपका दरोगा जी, आप मुझे आंटी कह रहे हैं? देखिए, वैसे देखे ना तो उम्र में आप मुझसे बड़े दिखते हो, तो मैं आपको अंकल कहूँ? अंकल जी। ज्यादा होशियार बन रही। ऐसो है तो मोरन को हमने थे अंकल आंटी गुंजा लहसुन जाके लाने डिस्कशन के लाने नहीं बुलाओ, समझ में आ रही चाने? तो किस लिए बुलाया है? बता रहे सीधी कड़ी हूँ। हम तुम दोनों को ढंग से अब समझा रहे, वार्निंग दे रहे। शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करना बिल्कुल कर दो बंद। ने कसम से हमारी खोपड़िया घूम गई ना तो बहुत लंबे समय के लाने 2 जने अंदर जाओगी, कसम से कह रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप दरोगा जी? का क्या आप मुझे और मेरी बेटी को लंबे समय तक अंदर कर दोगे, जेल में डालोगे, ये कह रहे थे? तो मोरन को शरीफा समझ रहे, सो समझा रहे, वरना दरोगा जी स्माइल। आखिर जो का बदतमीजी है। दरोगा जी, इसे बदतमीजी नहीं, इसे नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन मतलब आपने इस मामले में दखल अंदाजी की ना, तो ये जो आप कुर्सी पर अलग अलग योगासन में अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे ना, वो सब खचकच 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 कमिश्नर साहब तक पहुंच जाएंगे, और कमिश्नर ही नहीं, आपकी बीवी तक भी पहुंच जाएंगे। फिर जो आपका आसन होगा वो तो व्हाट? वो माँ बेटी आपको भी ब्लैकमेल कर रही हैं? का बताए गोरी में भी 2 माँ बेटी इतनी चालाक हैं, इतनी चालाक हैं, हमें ऐसो फंसाओगे हम। आप जैसे कई आदमी को फंसा लिया। आप तो फंसाने वाली पार्टी हो, फंसने वाली पार्टी थोड़ी हो। तुम यार एक तो ना बकवास ना करो, बिल्कुल अपना थोबड़ा बिल्कुल मुंह बंद कर लियो, तो मूड खराब है हमारा। हप्पू सिंह जी, जो आदमी मुंगरिया कर रहा हूँ। आप चुप रहिए। आप टाइम पास बहुत ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। एग्जैक्टली बताइए ना, उन्होंने किया क्या? अरे वो गोरी में असल में आपसे बताने में हमें अजीब लग रहा हो। अबे अजीब क्यों लग रहा है? क्या उन दोनों औरतों ने तेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया? डोकर कछू ऐसे ही समझ लो। अबे खुल के बताना। असल में कब हो गोरी में? ये बता छिपकली थी या कॉकरोच? लेकिन अगर फोटो खींची है तो गई भैंस पानी में। अरे चाचा जी, ये भैंस ना आपकी वजह से पानी में गई है। आपको बहुत जल्दी थी ना एक पोते का मुंह देखने की। अरे तू कैसी बातें कर रही है? मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है, एक आने वाला है, एक रास्ते में है। चाचा जी, आइए। चाचा जी आपके लिए खुशखबरी है। अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, आप नॉर्मल हैं। और हाँ, ये भी रिपोर्ट्स मैंने देखी, आपको हार्ट अटैक नहीं गैस अटैक आया था। ये ढकोसला बंद कीजिए। खैर, आप लोगों से माफी चाहूंगा, आज मैं थोड़ा जल्दी में था। तो मेरी फीस कौन दे रहा है? गैस कीजिए।
कोई बात नहीं, मेरे नंबर पे ऑनलाइन डलवा दीजिएगा। तो गोरी मैम हमसे तो जो कह रही हैं कि सीधो सीधो सुन लियो दरोगा जी, कान खोल के, जब मैटर में बिल्कुल घुसियो ना, नहीं तो जो खचा खच फोटो खींची ना, तो सबसे पहले तुम्हारी लुगाई के पास पहुंचेगी और रेशमपला के पास, कमिश्नर साहब के पास। खतरा में है नौकरी। अब गोरी मैम आप ही बताओ, हम सोचो करें तो क्या करें? भैया क्या दरोगा आप, सामने वाली पार्टी को अपने गुर्दे पकड़ाते फिरते हैं। यार भाई जतेबारी हमने कौन गुर्दा नहीं पकड़ाई अपनी भी, दो माँ बेटी खुद चालाकी से हमारे गुर्दा जबरदस्ती पकड़ गई और गुर्दा पकड़ के झूल भी गई। अब बाकी अम्मा गाना गा रही, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। हेलो एवरीवन। क्या मैटर हो गया भाई, सब शांत क्यों हैं? क्या बताएं सक्सेना जी, वो जो माँ बेटी थी ना, वो हम सबको ब्लैकमेल कर रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप किसी कानूनी दाव पेच में उन्हें फंसा सकते हैं क्या? नहीं भाई मान नहीं। देखिए ये मामला ऐसा है ना कि कानूनी दांव पेच का सहारा लेकर उन औरतों को हराया नहीं जा सकता, हमेशा उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए भाई माँ, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, ये हमेशा पैसे खाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो औरतें हैं, जाहिर सी बात है कि इनका इरादा भी कुछ ऐसा ही है, पैसे खाने का। तो कुछ ले दे के मामला निपटाया जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अरे लेकिन सक्सेना जी, 1 करोड़ की डिमांड की है उन्होंने, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? भाई माँ आपका बेटा जिंदा है, हैं? जी हाँ भाई माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ये बेटा आपको 1 करोड़ रुपए देगा। हैं? I like it. तूने मेरे अंडरवियर तो रख लिए थे ना सारे? अबे बावले, मैंने अपने कंजूस सेठ की दुकान से चुरा लिए थे। और सुन, अपना जो एजेंट है ना यार, ये तो बड़ा पॉपुलर लगता है यार। देख कितनी भीड़ भई है यार। हाँ यार, ठीक है, कसम खा के कह रही हूँ भैया, ऊपर वाला ऐसे फरिश्ते सबको देना तो सबकी लाइफ सेट हो जाए यार। सही कह रहा हो यार तू। अच्छा, तूने मेरे सारे दोनों अंडर रख लिए थे ना? मैं कितनी बार बोलूं, निकाल लिए थे कच्चे। यार ये सुन, अपन सही जगह पे तो आए ना यार, ये ऑफिस सही है ना? गलत तो ना आ गए यार? ठीक है, आए तो यहीं थे यार, लेकिन अचानक से सब बदला बदला से क्यों लग रहा है? और खाली खाली सा भी है यार। सिर्फ पोस्टर लगा हुआ, न्यूयॉर्क टू सिंगापुर। नमस्ते सर। सर वो यहाँ पर वो एजेंट विनोद हुआ करते थे, वो कहाँ है? कौन एजेंट विनोद? अरे कॉमेडी कर रहे हो अंकल आप? एजेंट विनोद को नहीं जानते आप? अरे वही जो लोगों को विदेशों में भेजते है, वहाँ को फ्यूचर ब्राइट बनाते हुए सेट कर देते हो बाकी लाइफ। अच्छा, तुमने भी टिकट कटवाई थी क्या? हाँ कटवाई थी, सिंगापुर की मामू। कितने की? पूरे 1 करोड़ रुपए की। वेरी गुड वेरी गुड। तो देख रहे हो ना ये जो भीड़ खड़ी हुई है, तो इस भीड़ के साथ लग जाओ और मातम मनाओ। मातम? What do you mean old man? मातम क्यों? अरे भाई, जब एजेंट ने तुम्हें सपने दिखाकर और झूठी कहानियां बनाकर तुम्हारे सारे पैसे लेकर के भाग गया है, तो अब तुम्हारे पास मातम बनाने के सिवाय और क्या चाह रहा है? ये देख रहे हो भीड़ है? इनसे भी वो एजेंट विनोद फ्रॉडिया है, सारे पैसे लेकर के चंपत हो गया है। और ये कोई उसका ऑफिस वॉफिस नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। अब आप कौन हो मामू? अरे बताए ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। उसने मुझे भी नहीं छोड़ा है, मुझे भी चूना लगा गया है। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, और नीचे देखो। ये तो अंकल नकली है। ये उसने दिए। ठीक है, हम दोनों बर्बाद है गए रे। भैया, अबे क्या
उस पगलेट सक्सेना ने मार मार के हमारा भरता बना दिया। हाँ तो मारू नहीं तो क्या तुम्हारी पूजा करूं मैं? अरे भैया, इन दोनों उचक्कों ने मेरी तिजोरी से 1 करोड़ रुपए चुरा लिए। भैया एक्चुअली हम मैं और टिलुआ जो है सिंगापुर जा रहे थे। हमने सोचा था सिंगापुर जाएंगे, 1 करोड़ रुपया कमाएंगे और सक्सेना जी को वापस दे देंगे, लेकिन वह कमबख्त ने हमारे सारे अरमानन पे पानी फेर दो रे। वो भूतानिया का 1 करोड़ रुपए लेके चंपत हो लिया। अब क्या होगा? इन कमबख्तों ने अनजाने में से लेकिन मेरे जेल जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कमबख्तों। भाई माँ, मेरे पास एक आइडिया है इस झमेले से बाहर निकलने का। विभू, विभू, हाँ क्या हुआ? अरे अपने उस दोस्त प्रेम चौधरी को फोन तो करो, वो अभी तक उन दोनों औरतों को लेकर आया ही नहीं। अरे मैंने मैसेज किया, ही इज ऑन हिज वे। दिखाइए जरा, दिखाइए। हाँ, थोड़ा सॉस कम लगी, सॉस कम। बस बस बस, तुम दिखाओ। अरे मेरा परफेक्ट। तुम्हारा ठीक, मेरा ठीक है, मेरा आपका भी ठीक है। ठीक है। आइए 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 ना, लेट जाओ। आइए ना, आइए 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 मम्मी जी आइए। इस घर में इतना अंधेरा क्यों है? लगता है लाइट गई हुई है। अबे दिमाग है तुझे? बाहर तो लाइट है ना, फिर यहाँ कैसे लाइट जा सकती है? अरे बुलाओ तुम्हारे उस दोस्त को, कहाँ है वो? विभूतिये, अब आओ विभूतिये। अबे ये लाइट क्यों बंद है? मुझे अंधेरों का शौक है, मैं अंधेरों में खेलता हूँ। आई हेट लाइट्स। ये क्या कर रहा है? या मेरी बीवी सही कह रही है, ये खून है, खून। कोई टमाटो सॉस नहीं है, इट्स द ब्लड। ये सब क्या है? ये 3 लाशें हैं। ये मेरी बीवी की लाश, ये मेरे दुश्मन पड़ोसी की लाश, और वो मेरे चाचा जी की लाश। अबे हो विभूतिये, तूने इन तीनों का कत्ल कर दिया? हाँ, कत्ल करने का मुझे बड़ा शौक है। मैं बड़े शौक से कत्ल करता हूँ। मैंने अभी 3 कत्ल किए हैं, इनके बाद 3 कत्ल और करूंगा, तब जाके छक्का लगेगा। तीन कत्ल किसके करने जा रहे हो? पहले मैं तेरा कत्ल करूंगा 56 छुरी, फिर तेरी मम्मी का करूंगा, फिर इस भेड़िए का करूंगा। नहीं नहीं, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मुझे रिश्तेदारों का कत्ल करने का शौक है। आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट इट। अबे लेकिन हम तो तेरे रिश्तेदार नहीं है। होने वाले तो हो। ये मेरी बीवी है, वो मेरी सासू माँ है। नहीं देखो, मैं कहा तुम्हारी सासू माँ भी बनी हूँ, मुझे नहीं बनना है तुम्हारी सासू माँ। नहीं, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। कौन बखात देख रहा है, मेरी शादी की बात चल रही, फिर भी साले क्या एक्टिंग करता है? मेरा बस चले तो मैं तुझे बॉस का अवार्ड दे दूं। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ भेड़िए, मैंने इनका खून कर दिया है और अब तेरा खून करूंगा, क्योंकि मुझे खून करना बड़ा अच्छा लगने लगा है।
आई एंजॉय किलिंग पीपल। मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा दोस्त हूँ बेबूती है, मुझे छोड़ दे। Come on, guys, get up, get up, get up, get up. इसकी पुंगी बज गई। अब तुम तीनों ने तो मेरा मतलब है मुझे डरा ही दिया। हमने तो सिर्फ तुम्हें डराया है, तुम तो विभू की लाइफ बर्बाद करने वाले थे। वो सब छोड़िए भाई जी, बताइए हमारा अभिनय कैसा रहा? 2 कौड़ी का। हैं? मैंने मना किया था ना आपसे कि ओवर एक्टिंग मत करिएगा, लेकिन आप क्या है कि आदत से मजबूर हैं। ओवर एक्टिंग करने लगे आप। आपको मालूम है पूरा यू आर गुड फॉर नथिंग। आप अननेसेसरी यूजलेस एक्टर हैं एकदम 2 कौड़ी के। आप बकवास मत कीजिए। आप मैं बकवास ना करूं, मैं बकवास ना करूं। और नहीं तो क्या, आपको बचाने के लिए हमने किया। ओ कम ऑन, आपने बचाने के लिए क्या? आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अब क्या समझते हैं अपने आप को?